नीतीश और अशोक चौधरी की मुलाकात खत्म हो चुकी है। 1.5 घंटे तक नीतीश और अशोक चौधरी की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया था। विवादित पोस्ट मामले में अशोक चौधरी को तलब किया गया था। ये बड़ी जानकारी। नीतीश और अशोक चौधरी के बीच में ये जो मुलाकात है वो खत्म हो चुकी है। 1.5 घंटे तक नीतीश और अशोक चौधरी की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया। विवादित पोस्ट मामले में अशोक चौधरी को तलब किया गया, ये बड़ी जानकारी। और ये जो मुलाकात चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है। जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। मेरे सहयोगी अस्मित सिन्हा इस समय पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित, अंदर क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच? नहीं, बिल्कुल। देखिए शिखा, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। बिहार सरकार में कई दफ़े मंत्री रहे हैं। उन्होंने आज सुबह पिछले कई दिनों से अशोक चौधरी सुर्खियों में हैं। भूमिहारों को लेकर के दिए गए बयानों के बाद जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, जिसकी फजीहत हुई थी जेडीयू के अंदर, और एक बार फिर से अशोक चौधरी ने एक कविता के माध्यम से तंज किया है। दरअसल ये तंज किस पे किया गया है, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है। सूत्र ये बताते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के ये पूरा तंज जो है अशोक चौधरी ने लिखा है। उन्होंने जिस तरह से कविता लिखा है, ये बताता है कि कैसे जो है नीतीश कुमार पर निशाना है। और अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने इस पोस्ट के बाद तलब किया था। मुख्यमंत्री आवास अशोक चौधरी गए थे, वहाँ मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से। 1.5 घंटे तक अशोक चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई। हालांकि इस समय हम वही अशोक चौधरी के आवास के बाहर खड़े हैं, और अशोक चौधरी जब थोड़ी देर पहले निकले थे तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, ऐसा कोई पोस्ट मैंने विवादित लिखा ही नहीं। नीतीश कुमार को लेकर के ये पोस्ट था ही नहीं। ये पोस्ट जो है मैंने अपने किसी अपने ने मुझे ये पोस्ट भेजा, मुझे अच्छा लगा, मैंने एक्स पर पोस्ट कर दिया। लेकिन इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं शिखा, और ये बताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर अशोक चौधरी ने तीखा तंज करने की कोशिश की है। बाद में अशोक चौधरी ने सफाई दिया है इसको लेकर। तो ये बिहार से जानकारी मिल रही है। 1.5 घंटे तक नीतीश और अशोक चौधरी की मुलाकात हुई है, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया था। दरअसल अशोक चौधरी की तरफ से एक पोस्ट किया गया था, और विवादित पोस्ट मामले को लेकर के अशोक चौधरी को तलब किया था नीतीश कुमार ने। अस्मित हमारे साथ दोबारा कनेक्टेड हैं। अस्मित, क्या कुछ उस पोस्ट में बात कही गई थी? और आजकल देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को छोटी जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी अखड़ जाती है, और वो तुरंत तलब करते हैं उन नेताओं को जिनसे उन्हें लगता है कि कहीं भी परोक्ष रूप से ही उन्हें दिक्कत हो सकती है। क्या कुछ पोस्ट में कहा गया था? बिल्कुल शिखा, देखिए थोड़ी देर पहले, क्योंकि 2 घंटे पहले अशोक चौधरी ने एक ट्वीट किया था। पहले थोड़ा सा ट्वीट का एक लाइन मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा था, एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा हो तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। दरअसल ये कहा जा रहा है और माना ये जा रहा है कि दरअसल अशोक चौधरी ने ये ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। इसके पहले भी अशोक चौधरी कई दफे बयान दे चुके हैं। भूमिहारों को लेकर के जब उन्होंने बिहार में बयान दिया था तो जेडीयू के अंदर हलचल तेज हुई थी, और इस ट्वीट के तुरंत बाद अशोक चौधरी अपने इसी आवास से निकले थे। वो सीएम आवास गए थे। 1.5 घंटे तक सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। बाहर हम खड़े थे, सवाल हमने किया अशोक चौधरी से, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई। जब वो इसी आवास में पहुंचे, थोड़ी देर पहले वो बाहर आए, हमने फिर से सवाल किया। अशोक चौधरी ने कहा कि मेरा पोस्ट नीतीश कुमार को लेकर था ही नहीं। नीतीश कुमार को मैं एक पिता के तौर पे देखता हूं, और मुझे क्या नहीं मिला है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में मैं हर दफे मंत्री रहा, और मुझे किसी अपने ने ये ट्वीट किया था और मुझे अच्छा लगा, और इसलिए मैंने एक्स पर पोस्ट कर दिया। लेकिन इसको लेकर के जेडीयू ने भी जवाब दिया था अशोक चौधरी को। नीरज कुमार है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर के अगर कोई कुछ करेगा तो सीधा जवाब हम उन्हें देंगे। नीतीश कुमार ही सब हैं जेडीयू के अंदर, बिहार के अंदर। लेकिन अशोक चौधरी ने जिस तरह से उम्र की बात की और ये कहा कि और बड़ा हास्यास्पद है, छोड़ देना चाहिए। बड़ा हास्यास्पद है कि नीतीश कुमार को अपनी जगह बनाने के लिए और बताने के लिए अपने ही मंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।